धनपुर के बाहर 3 बीघा जमीन पर खड़े रामू के खेत हर साल जैसे उसकी मेहनत का आईना होते थे। रामू हर सुबह तड़के उठता, गायों को चारा देता और फिर हल लेकर निकल पड़ता अपने खेत की ओर। गौरी, आज बैल थोड़ा चंचल लग रहा है, शायद उसे भी बारिश की खुशबू आ गई है। अगर सच में बारिश की खुशबू आई होती तो मिट्टी कब की भीग चुकी होती। रामू की पत्नी शांत, समझदार और गृहस्थी की असली धुरी, दोनों की जोड़ी गांव भर में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन इस बार जेठ और आषाढ़ बीत गए, आसमान सूना था, बारिश नहीं आई, खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई, गांव भर में चिंता छा गई। रामू, कब तक आसमान की ओर देखोगे? जरा सोचो, अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? गौरी, मैं जानता हूँ हालात मुश्किल हैं, लेकिन उधार लेकर पानी मंगवाना मतलब अगली फसल तक कर्ज में डूब जाना। अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है। गांव के दूसरे किसान हार मान चुके थे, कुछ शहर चले गए, कुछ ने जमीन गिरवी रख दी, लेकिन रामू अब भी उम्मीद का दीप जलाए बैठा था। एक दिन गांव में आया सरकारी कृषि अधिकारी, एक युवा और जोशीला इंसान। उसने किसानों को समझाया कि कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा और मूंग की दाल बोई जा सकती हैं। भाइयों, हालात चाहे जैसे भी हों, विकल्प हमेशा होते हैं। हम कम पानी में भी जी सकते हैं, जरूरत है बस सोच बदलने की। ये बात रामू को छू गई। उसने उसी शाम निर्णय लिया, फसल बोनी ही है, चाहे जो हो जाए। मैं बीजों को यूं ही नहीं सड़ने दूंगा। ये मिट्टी मेरी माँ जैसी है, जब मैं उस पर भरोसा नहीं खो सकता। रामू ने सूखी जमीन में हल चलाया, पसीना बहाया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो रामू को, बादल नहीं दिखते, फिर भी खेत जोत रहा है। रामू की छोटी बेटी राधा, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक दिन चुपचाप पास आकर बैठ गई। बाबा, सब लोग कहते हैं बारिश नहीं आएगी, फिर आप क्यों हर दिन खेत जा रहे हो? बेटिया, दुनिया से पहले हम खुद हारते हैं। अगर मैं कोशिश छोड़ दूं तो तेरे कल का क्या होगा? कोशिश छोड़ना सबसे बड़ा सूखा होता है। भादों की एक रात अचानक बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और फिर आसमान ने झिझकते हुए जमीन को चूमा। बारिश की पहली बूंद गिरते ही गांव में जैसे जीवन लौट आया। रामू खेत में अकेला खड़ा था, पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कान से भीगा हुआ। अगले हफ्तों में रामू के खेत सबसे पहले हरे हुए, बाजरे की सुनहरी बालियां लहराने लगी। जो लोग रामू पर हंसते थे, अब उसके खेत की ओर देख देख कर अफसोस करने लगे। अरे रामू की फसल तो सबसे आगे है, हमने तो कुछ बोया ही नहीं, वो सही निकला। रामू जैसे हिम्मती किसान ही गांव की असली ताकत है। आज भी जब धनपुर में बारिश देर से आती है तो गांव के बच्चे, बूढ़े सब कहते हैं, रामू काका जैसा हौसला रखो, बारिश भी झुक जाएगी।